मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे। मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हो, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, मानसी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका यह पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफी सालों से मैं उनके इस रवैया से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, आलोक ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे बाप थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात। वह मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वो कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैया से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्वेता, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार में श्वेता के घर चली जाती। श्वेता का एक भाई था, आशुतोष। जब मैं श्वेता के घर जाती, आशुतोष भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी आशुतोष श्वेता को कॉलेज छोड़ने आता। आशुतोष की बातों से लगता कि वो मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती उससे दूर दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने आशुतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। आशुतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि आशुतोष के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिफ लगा दी।
पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि आशुतोष के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती। प्रमोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रमोद अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रमोद अंकल की हर बात मानते थे। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने एक और नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर आशुतोष था। उसने मुझसे यह पूछताछ के लिए फोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है। यह बात मेरी सहेली श्वेता से उसे अभी अभी पता चली तो उसे बुरा लगा और उसने फौरन फोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा आशुतोष के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक मना कर दिया। यह सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार प्रमोद अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वह मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूंगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों? रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करे। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब वाकये को 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बातें ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरे किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर प्रमोद अंकल को घर पर बुलवा लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई।
प्रमोद अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मानसी, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा।